अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वुज़ू हो या ना हो, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहो। ये तस्बीह कब्र के अजाब को रोकती है, जहन्नम से बचाती है, माँ बाप की बख्शिश होगी, औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती, कज़ा नमाजी माफ़ हो जाती है। वो तस्बीह नाज़रीन आज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका वुज़ू हो या ना हो, ये तस्बीह पढ़ते रहो। ये तस्बीह कब्र के अजाब को रोकती है, जहन्नम से बचाती है। अगर कोई शख्स ज़िंदगी में गुनाहों से थक चुका हो तो ये तस्बीह उसका सहारा बन जाती है। ये तस्बीह वो अमल है जो कब्र में इंसान का मुहाफिज बन जाती है। जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने आते हैं तो ये तस्बीह रूह निकलते वक्त होने वाली दुश्वारियों में आसानी पैदा करती है। जब इंसान पुल सिरात पर चलने लगता है तो ये तस्बीह उसके कदमों को बिजली की तरह तेज कर देती है ताकि वह लम्हों में गुजर जाए। और जब जहन्नुम आती है तो ये तस्बीह दीवार बन जाती है। इसकी बरकत से जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। ये तस्बीह कोई आम नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से रब की तरफ पलटना चाहते हैं, जो अपने अमाल को बख्शवाना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि मरने के बाद उनके साथ कोई ऐसी चीज़ हो जो हर सख्त हालत पर उनका साथ दे। वह तस्बीह क्या है, वो अमल कौन सा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाली हूँ जो आपको आखिरत की सारी मुसीबतों से बचाएगा और दुनिया में आपके रिज़्क़ में इजाफा करेगा। नाज़रीन, क़यामत का दिन वो दिन होगा जब हर इंसान अपनी नफ्स की सदा लगा रहा होगा। एक भाई अपने भाई को देखेगा तो पहचानने से इनकार कर देगा। माँ जो दुनिया में अपनी औलाद के लिए रातों जागा करती थी, उस वक्त अपने बच्चों से दूर भागेगी। और बाप जो अपनी औलाद के लिए रिज़्क़ कमाकर खुद भूखा रहता था, उस दिन अपनी औलाद को देखकर आंखें फेर लेगा। हर शख्स को उस दिन अपनी फिक्र होगी। क़यामत का दिन वो दिन होगा जब सूरज सिरों पर लटका होगा, पहाड़ रूई की तरह उड़ेंगे, ज़मीन तपिश से पिघल रही होगी। और एक हदीस में आता है, हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक पसीना आएगा। उस दिन का तसव्वुर करते ही दिल कांप जाता है, मगर हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वो आमाल भी मिलते हैं जो इंसान को उस दिन के अजाब और कब्र की सख्ती से महफूज करते हैं। उन्हीं में से एक अमल वो भी है जिसका जिक्र आज की इस वीडियो में किया जा रहा है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली का बयान है कि नमाज फजर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जो हुए और इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बता दूं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा करीब, जो क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर बनेगा, तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा होगा, तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि ज़रूर या रसूल अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह अमल ज़िक्र अल्लाह ही है जिसके बारे में कुरान मजीद में फरमाया गया कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। यही ज़िक्र दुनिया में इंसान के सीनों को नूरानी बनाता है और आखिरत में नजात का ज़रिया बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ता है, उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों न हो। इसी तरह जब हज़रत फ़ातिमा अन्हा को मशक्क़त हुई तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, सोने से पहले 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। यह तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है
ناظرین، ذکر اذکار صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ دنیا میں صبح شام کے اذکار کے پابند ہیں ان کے چہروں پر نور نظر آتا ہے، ان کی زندگی میں سکون اترتا ہے، ان کے گھروں میں خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں اسم کی ڈھال بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اس وقت اگر وہ مومن ہے تو کچھ نیک عمل اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف، باقی نیک اعمال پیروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو یہ اعمال اس کی رکشا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کے پاس دنیا میں نیک اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن سکون میں ہوگا۔ ناظرین، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب اس کے ساتھ نہ مال جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ شہرت، نہ قبر میں صرف اس کے ساتھ اعمال ہی جاتے ہیں، اور وہی اعمال اس کے روشنی اور حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوں تو قبر باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ناظرین، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں ہم نیک کام کریں اور برائیوں سے بچیں، اور دنیا میں کسی انسان سے کوئی بڑا گناہ ہو چکا ہے تو نبی کریم کی بتائی ہوئی اس تسبیح کا عمل کریں۔ انشاءاللہ ان تسبیحات کی برکت سے انشاءاللہ اللہ آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان عملوں میں کامیاب کرے اور ان کی برکت سے ہماری گناہوں کو معافی عطا بخشے اور بڑے بڑے ہونے والے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آمین۔